दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस बात का इंतजार था उस बात के इंतजार को खत्म कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आखिरकार 3,000 रुपए डलेंगे कब से? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, तो उस सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये एक बड़ा ऐलान किया है कि हर महीने लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल में थे, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, और बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके में मुख्यमंत्री थे। सारनी में उनका एक कार्यक्रम था और वो भूमि पूजन और विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तभी लाडली बहनों का जिक्र भी मुखिया ने किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। और लाडली बहनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बकायदा ये ऐलान किया है कि हमारी लाडली बहनों को हम लखपति दीदी बनाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और हम 3,000 रुपये प्रति महीने देने का ऐलान भी करते हैं। बकायदा उन्होंने ऐलान किया है, भरे मंच से ये आश्वस्त किया है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा, जो लाडली बहनें इस वीडियो को देख रही है उनके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि कब से ये पैसा डलेगा। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैतूल के सारनी में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, 463 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। और बकायदा उन्होंने लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी जो है वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को बकायदा उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम हमारी लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका टारगेट था, उनके नारे थे कि हम हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। सेम टू सेम वही टारगेट और वही भाषण अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने लगे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम 3,000 रुपये प्रति महीने देंगे। तो ये 3,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे कब से? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। और एक और सवाल जो सभी लाडली बहनों के मन में उठता है कि जो बची हुई महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब किया जाएगा, कब तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस बात की जानकारी भी मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव के अलावा और कोई दूसरी आस बची नहीं है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव के पहले या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले उस रजिस्ट्रेशन की लिंक को ओपन करेगी और नई लाडली बहनों के नाम को जोड़ेगी। तो बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पूरा मास्टर प्लान तैयार रहेगा कि भैया जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे हम और भी लाडली बहनें जो वंचित रह गई इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने से, उन लाडली बहनों को हम जोड़ लेंगे। बहरहाल ये जो 3,000 रुपये देने का ऐलान किया है मुखिया ने, बकायदा 5 साल का टारगेट डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि आने वाले 5 सालों में हम धीरे धीरे पैसा बढ़ाएंगे और आने वाले 5 सालों में 3,000 रुपये प्रति महीने की राशि लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तब से अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है। 1,250 रुपये जो डल रहे थे, जिन बहनों के रजिस्ट्रेशन पहले से हो गए थे, उनके खाते में सब हो रहा है। अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार ने चुनाव जीतने के बाद लाडली बहनों के खाते में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है, तो इस बात पर कैसे यकीन करें कि वो आने वाले समय में लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रति माह देंगे। प्रदेश कर्जे में है दोस्तों, लगातार कर्जा ले रही है सरकार। आप यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश की हालत कर्जे के मामले में बिल्कुल खस्ता है। वो एक अलग विषय है, लेकिन लाडली बहनों को जिस तरीके से इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है, वो लॉलीपॉप बिल्कुल अभी से तैयार रखिए कि आने वाले चुनाव तक हम 3,000 रुपये आपके खाते में डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी डालेगी भी सही, और संभवतः इस बात की भी पूरी संभावना है दोस्तों कि जो बची हुई लाडली बहनें हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चुनाव में लाभ लेने के लिए ये उसी समय खोलेंगे।
तो ये उनका मास्टर प्लान है और बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात है नहीं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान तो कर दिया कि हम 3,000 रुपये प्रति महीने लाडली बहनों को देंगे, हम हमारी लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। इस तरीके की भाषणबाजी से महिलाओं को लुभाया तो है, लेकिन उन्होंने साथ ही में एक ये कोट कर दिया कि 3,000 रुपये महीने हम आने वाले 5 सालों में करेंगे, धीरे धीरे रुपया बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री साहब, आप धीरे धीरे रुपया बढ़ाएंगे, बहनों को ये आपने लालच दे दिया, लेकिन कायदे में आपने कितने रुपए बढ़ाए हैं? 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। 1250 रुपए से 1251 रुपए की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है चुनाव जीतने के बाद से। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे दोस्तों, 2-3 महीने पहले ये 250-250 रुपए वाला जो खेल शिवराज सिंह जी ने किया था, वैसे ही पहले 500 डाले थे, फिर 750 डाले थे, फिर उसके बाद में 1000 डाले थे, फिर 1250 डाले थे, फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। और उसके बाद में हम सभी ने देखा है जो हालत है, उसके बाद में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये सरकार का मास्टर प्लान है, ये सरकार का एजेंडा है। हालांकि सरकार अपने एजेंडे पर ही काम करती है। तो बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल की धरती से ये संदेश तो दिया है कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रति माह देंगे, हमारी बहनों को लखपति बनाएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये साफ नजर आ रहा है कि मुखिया जो है वो लाडली बहनों को घुमाने की फिराने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब उनको वोट की जरूरत होगी तभी ये पैसा बढ़ सकता है। अगर उन्हें लगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।